नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुमन जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीव 52 के बारे में। तो जैसे कि आपने देखा होगा, लीव 52 का सिरप भी आता है, टैबलेट्स भी आती हैं, मार्केट में अवेलेबल है, जो हिमालय कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। अक्सर लोग इसको लीवर संबंधित जब समस्या होती है, भूख नहीं लगती है, तो ऐसी समस्याओं के लिए लीव 52 देते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको लीव 52 से जुड़ी सारी जानकारी मैं दूंगी कि ये कैसे काम करता है, क्या करता है। आप बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, लीव 52 जो है वो टैबलेट के फॉर्म में भी आता है, मार्केट में इसका सिरप भी अवेलेबल है। हिमालय कंपनी इसको बनाती है। देखिए ये करता क्या है दोस्तों, ये क्या करता है कि भूख को बढ़ाता है। ठीक है, भूख को बढ़ाता है, पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है, और लीवर डैमेज अगर है, ख़ास तौर से अगर लीवर डैमेज जस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो ये उसको भी अच्छा करता है। कैसे? ये लीवर के रीजेनरेशन को प्रमोट करता है। कि जानते हैं जैसे कि आपकी लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो खुद को रीजेनरेट कर लेता है, बना लेता है दोबारा से। तो अगर लीवर के सेल्स को रीजेनरेट अगर करना है तो लीव 52 अच्छा साबित होता है। अब देखिए, इसको जॉइंटिस में भी दिया जाता है, हेपेटाइटिस ए और बी के कंडीशन में भी, क्योंकि इन सारी सिचुएशंस में लीवर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड ऑर्गन होता है। इसलिए इन सब समस्याओं से लड़ने के लिए, लीवर को ताकतवर बनाने के लिए लीव 52 दी जाती है। और जैसे कि लीव 52 का जनरली कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन इन केस अगर लोग इसका ओवरडोज करते हैं या खुद से सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो उस कंडीशन में नौसिया हो सकती है। नौसिया मतलब उल्टी जैसा लगना, और एलर्जिक रिएक्शंस भी सामने आ सकते हैं। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस जैसे रैशेस, रेडनेस, इचिंग, खुजली होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब देखिए, इसके मैं आखिर कॉम्पोजिशन की अगर बात करूं तो पूरी तरह से हर्बल ही है। ठीक है, जैसे कि इसमें कैपरिस स्पाइनोसा, काइकोरियम इंटाइबस, सोलेनम नाइग्रम, टर्मिनालिया अर्जुना, केशिया ऑक्सीडेंटालिस, आर्किलिया मिलीफोनियम और टैमरिक्स गैलिका, ये सारे कुछ कॉम्पोजिशंस जो मैंने यहाँ आपको बताए, ये लीव 52 में प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको फिर से एक बार याद दिला देती हूँ, यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है, टेक डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करती हूँ आपसे हर बार। प्लीज़ आप हमारे उस चैनल को विज़िट कीजिए और हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए, आखिर इसमें ऐसा क्या है जो ये इतना अच्छे से काम करता है। देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है चिकोरी। ठीक है, तो ये चिकोरी क्या करता है कि जो लोग शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी लीवर ख़राब होता है। तो यानी कि अल्कोहल की टॉक्सिसिटी की वजह से जो लीवर ख़राब हुआ रहता है, उसको अच्छा करने के लिए चिकोरी बहुत ही सहायक है। फिर दूसरा, इसमें कैपरबुश होता है। कैपरबुश क्या करता है दोस्तों कि कैपरबुश ALT और AST नामक एक एंजाइम होता है हमारे शरीर में, उसको इनहिबिट कर देता है, यानी उसको रोक देता है, और जिसकी वजह से उस एंजाइम को रोक के जो लीवर की एफिकेसी होती है, जो काम करने की ताकत क्षमता होती है, उसको वापस से ये लीव 52 अच्छा करता है। देखिए, अभी अगला सवाल आपका ये हो सकता है, ये ALT और AST एंजाइम क्या है, तो यहीं पे आपको बता देते हैं। चलिए, तो ALT इसका फुल फॉर्म होता है एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज, और AST का फुल फॉर्म होता है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। ठीक है, एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज और एक है AST एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, ये दो फुल फॉर्म हैं। अब देखिए, अगर इनका लेवल इंक्रीज होता है, इनके लेवल का अगर इंक्रीज या होता है, तो इससे लीवर की टॉक्सिसिटी को पहचाना जा सकता है, बताया जा सकता है। अब देखिए, ये दो एंजाइम कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, कैसे क्या काम कर रहे हैं, अब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। दोस्तों, वीडियो मेरा छोटा है, अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा हमारे ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। कॉमन चीज़ों की जानकारी हर किसी को होनी बहुत ज़रूरी है।
तो देखिए अब अमाइनो ट्रांसफरेज जो होता है उसको लीवर जो है लीवर बनाता है, ठीक है। इसको लीवर अमाइनो ट्रांसफरेज का इस्तेमाल करता है, क्यों? इससे लीवर बनाता है ग्लाइकोजन को, ठीक है। यानी अमाइनो ट्रांसफरेज की सहायता से लीवर ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करता है और ये ग्लाइकोजन जा करके ग्लूकोज में तब्दील होता है और ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है और इसी ग्लूकोज से हमको आपको सबको एनर्जी मिलती है। इन केस ये एनर्जी हमें नहीं चाहिए, हमने ग्लूकोज नहीं लिया, तो क्या होगा? जैसे ही जो ग्लूकोज यूज़ नहीं होता ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है वापस से ग्लाइकोजन में, ठीक है। और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके ये स्केलेटल मसल्स में या ब्रेन के ग्लायल सेल्स में जाके स्टोर हो जाता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, एनर्जी मिलती है हमें इससे, ठीक है। तो ये तो हुआ अमाइनो ट्रांसफरेज। अब देखिए AST जो होता है यानी कि एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, ये कहाँ पाया जाता है? ये सिर्फ लीवर में ही नहीं, हार्ट में, किडनी में, लंग्स में, पैनक्रियाज में, सब जगह पाया जाता है ये एंजाइम, ठीक है, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। और अगर ये डैमेज होता है तो क्या होता है? जैसे ही अगर लीवर डैमेज हो गया तो AST जो है वो ब्लड में आना शुरू हो जाता है। कहाँ आना शुरू हो जाता है? ब्लड में आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ये ब्लड में आना शुरू होता है तो ब्लड में इसका लेवल बढ़ जाता है और जिसकी वजह से क्या समझ में आता है, ना केवल लीवर की नहीं बल्कि कोई भी टिश्यू की इंजरी है ऐसा समझ में आ जाता है। अब देखिए वहीं ALT है। ALT क्या होता है कि ये लीवर में मौजूद होता है, केवल लीवर में। AST तो कई जगह मौजूद है लेकिन ALT सिर्फ और सिर्फ लीवर में मौजूद है। और अगर इसका लेवल भी बढ़ा हुआ है ALT का तो साफ समझ में आ जाता है कि लीवर को नुकसान पहुंचा है। और कोई सीवियर बात नहीं होती है, लीवर को अगर छोटी सी भी इंजरी होती है, छोटी सी भी तकलीफ होती है तो ब्लड में ALT का लेवल बढ़ा हुआ आ जाता है और इससे प्रेडिक्शन लगाया जाता है कि लीवर में समस्या है। यानी AST से समस्या लगती है कि कोई ऑर्गन डैमेज तो है और ALT है अगर बढ़ा हुआ तो लीवर संबंधित समस्या है, ये कंफर्म हो जाता है। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आपको अमाइनो ट्रांसफरेज, ALT और AST समझ में आया होगा। तो LEAF52 क्या करता है? इसी ALT और AST जो बढ़ जाता है ब्लड में जा करके इसके लेवल को कम करता है। कैसे? इसी एंजाइम को इनहिबिट कर देता है और हम लीवर को वापस से स्वस्थ करने में सहायक होता है, ठीक है। और देखिए LEAF52 जो है वो एंटीऑक्सीडेंट भी है और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो शरीर किसी भी ऑर्गन्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत ही सहायता देता है। तो ये मेरा आज का पूरा वीडियो था LEAF52 के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने सुझाव दे सकते हैं। अब मैं सुमन जायसवाल आपसे विदा चाहूँगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, किसी नई मेडिसिन पे रिव्यू करेंगे, नई बीमारी को समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।